इंश्योरेंस असेसमेंट एंड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इन क्लिनिकल एंड काउंसलिंग सेटिंग। ठीक है, अच्छा ये हमारा लेसन नंबर 44 है। इसमें हम देखते हैं मजीद हमने क्या पढ़ना है। ठीक है, हमने टेस्ट वगैरह सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखना है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिकल में क्लिनिकल साइकोलॉजी में और काउंसलिंग साइकोलॉजी में क्या क्या चीजें इंक्लूड है। असेसमेंट क्या थे किस किस को है। ठीक है, असेसमेंट हमने अब तक क्या पढ़ा, मल्टीपल टेस्ट, इंटरव्यूज वगैरह ये सब कुछ। अब इन सबको ये हम मजीद डिटेल में पढ़ेंगे। ये सारा हम पढ़ चुके हैं, बस एक बार रिव्यू है लेक्चर नंबर 44 में 45 में एक बार, ताकि आपको जो चीजें आप लोगों के माइंड में नहीं थी ना, सारा एज स्ट्रक्चर आपको समझाई जाए। ठीक है, लास्ट में ये दोनों लेक्चर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं असेसमेंट वर्सेस टेस्ट। टेस्ट में सिर्फ एक टेस्ट होता है। ठीक है, असेसमेंट में क्या लो कहना असेस, उसमें सारा कुछ शामिल होता है। टेस्ट के साथ इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन और केस हिस्ट्री। केस हिस्ट्री क्या, उसकी बैक हिस्ट्री, उसके फादर फोर और उसके बाद उसकी हिस्ट्री, उसके पेरेंट्स, उसके चिल्ड्रन और ये सब कुछ सारा कुछ उसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, असेसमेंट में ये सारा कुछ होता है और टेस्टिंग ये हम शुरू से ही चीज पढ़ते हैं। ठीक है, अब यूज ऑफ टेस्टिंग क्लिनिकल में कहा, डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, चेकिंग और रिकवरी आपको पता है। उसके बाद और इसके अलावा हॉस्पिटल में काउंसलिंग और स्कूल्स वगैरह में यूज होता है। मेन पर्पस इनके क्या चेक करते हैं, IQ, पर्सनैलिटी, मेंटल डिसऑर्डर्स, एप्टीट्यूड, लर्निंग डिसेबिलिटीज में मजीद डिटेल में पड़ी हुई है। जिन बच्चों से सबक याद नहीं हो सकता, वो IQ उनका अच्छा है। ठीक है, न्यूरो टेस्ट वगैरह, न्यूरो टेस्ट मतलब कि अगर ब्रेन में डैमेज हो गया, ब्रेन कुछ इशू आ गया तो उसकी वजह से। ठीक है, ब्रेन बाजू का ऐसा होता है कि कोई झटका लगता है, चोट लग जाती है, उस टाइम फील नहीं होता, मगर बाद में हमारी कोई ना कोई एबिलिटी जो है ना वो लो हो जाती है। ठीक है, तब पता चलता है हमें, अगर कोई ज्यादा हाई हो जाती है। ठीक है, न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, ठीक है, यूज टू चेक ब्रेन डैमेज। ठीक है, ब्रेन डैमेज चेक करने के लिए होता है और इनके लिए टेस्ट बनाए बेंडर, गेस्टर और बेंटोन टेस्ट। इन्होंने यही बंदे हैं और इन्होंने ये टेस्ट कराए थे। ये वाली बैटरी स्कोर्स यूज की थी हेल्थ स्टेट रिलेटेड, फ्लोरिडा, नेब्रास्का। और वाई बैटरी टेस्ट करने मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा कह लो कि ना, और इस सब चीजों के लिए ना एक टेस्ट जरूरी नहीं होता, उसमें टोटल सारा कुछ इंक्लूड होता है। इसमें रिपोर्ट्स होती हैं और उसके बाद असेसमेंट, सारी असेसमेंट और 4 किस्म के असेसमेंट्स वगैरह होती हैं। सेल्फ रिपोर्ट क्लाइंट जो है ना फिल करता है फॉर्म को। ठीक है, ये डिप्रेशन वगैरह के लिए होता है। डिप्रेशन के पेशेंट्स को ना एक फॉर्म दिया जाता है, ये फिल करो, तो फिर अपनी सारी एंग्जाइटी होती है ना वो सारा कुछ वो उस फॉर्म पे फिल कर देते हैं। ठीक है, SSRS चेक करते हैं स्टूडेंट सोशल बिहेवियर और पेरेंट्स और टीचर के दरमियान ये सारा कुछ होता है। ठीक है, BACS इसमें कह लो चेक करते हैं चिल्ड्रंस का बिहेवियर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट में याद रखना कौन सा टेस्ट किस लिए होता है। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में कह लो कि वॉच करते हैं, बिहेवियर इन रियल लाइफ में देखते हैं। ठीक है, साइकोलॉजिकल में चेक करते हैं हार्ट रेट, ब्रेन एंग्जाइटी वगैरह। अच्छा, अब हर उसके ना कह रहे हो कि हर मेथड का प्रोज एंड कॉन्स है, मतलब कि हर प्रोज कहते हैं फायदा, कॉन्स कहते हैं नुकसान को। ठीक है, कोई ना कोई फायदा या नुकसान होता है। ठीक है, और साइकोलॉजी जो स्किल साइकोलॉजिस्ट होगा ना वो ही चूज कर सकता है कि कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं। अच्छा, अब चलते हैं अपने MCQs की तरफ। स्टूडेंट्स की हमारे MCQs है। आज की जो MCQs है ना, ये आप लोगों के टास्क है। 5 MCQs है, 5 के 5 आंसर आप लोगों ने खुद बतानी है कमेंट के अंदर, मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, ये सारे का सारा 5 वर्ड्स, 5 आंसर जो है ना, बेशक आप लिख दें, A लिख दें, B लिख दें या C लिख दें या फिर पूरा आंसर ही टाइप कर दें, बट कमेंट में आप मुझे बताएंगे। मैं आज का आपके पास सिर्फ टेस्ट लूंगी मैं। साइकोलॉजिकल असेसमेंट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। सेकंड है न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इज मेनली यूज फॉर, किस लिए यूज किया जाता है, चेकिंग IQ, चेकिंग ब्रेन डैमेज, चेकिंग which battery test is used to detect brain damage. Next, BASC and SSRS form are usually filled by, या बताएं इसके वजह साइकोलॉजिकल मेजर इन बिहेवियरल असेसमेंट इंक्लूड। ओके, हम मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर पे और आपने लास्ट में कमेंट करके मुझे अपने आंसर बताने हैं।